हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज हम कैलकुलस का जो पोर्शन है आपका 12th क्लास में कैलकुलस का जो पोर्शन है उस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जहां से कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है। देखो, कैलकुलस में आपके 5 चैप्टर है, यानी जो कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस में आप देखोगे कि आपके 5 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। पहला है चैप्टर 5 जो है आपके पास में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन है जो सेकंड बुक में है, और चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर 9 जो है आपका वो है डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर जो है वो आपके कैलकुलस है, और ये 5 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा पोर्शन आपका कवर करते हैं सिलेबस का। तो इनको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, और इस सब को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर आ रहा है वो है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये चैप्टर एक बैकबोन की तरह काम करेगा पूरे आने वाले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि डिफरेंस कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जब आपको आ जाएगी तो अगला चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसी के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के ही फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं। और जब इंटीग्रेशन का चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8 भी आपको, क्वाड्रेचर जो है जिसको हम क्वाड्रेचर भी कहते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज आपके जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले ही, दोनों की आइडेंटिटीज उसमें यूज होने वाली है। फिर उसके बाद में डीई यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके चैप्टर नंबर 5 यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का आपका जो जितने भी फॉर्मूले आइडेंटिटी है वो डी यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट 40 या अबव 40% जो है वो कवर करते हैं। अलग अलग बोर्ड में इसका परसेंटेज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, जैसे राजस्थान बोर्ड है आपका, सीबीएसई है, आईसीएसई है, या जो यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, तो सब में आप देखोगे तो इसका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट 35% से लेके 45% तक है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास इसको आप समझ सकते हो, कैलकुलस का पोर्शन पूरे 12th क्लास में कवर करता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता चल गया होगा। तो बस फिर हम इसको शुरू करते हैं। देखो, कैलकुलस का जो पोर्शन है, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विच इज कॉन्टिन्यूटी। देखिए, ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप अच्छे से समझेंगे इसको। एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, एक एक एग्जाम्पल कवर करेंगे, कुछ भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। ओके, तो एक छोटा सा अपडेट आप सबके लिए पहले, फिर इसको क्लास को आगे करते हैं कवर। देखिए, हमारा एक छोटा सा चैनल है मैथ डीटीसी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे फ्री जो कोर्सेज है वो आपको अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही देखिए, हमारी एक छोटी सी फैमिली है टेलीग्राम पर, उस फैमिली को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ डीटीसी एट टेलीग्राम। इसमें आपको असाइनमेंट, नोट्स और डेली अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लास कब होने वाली है, डाउट सॉल्विंग क्लास कब होने वाली है, लाइव क्लासेस कब होने वाली है, वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। हमारा जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लास से आप कंटिन्यू ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके, अगर आपने जो भी कोर्स ले रखा है उसमें रिकॉर्डेड क्लास है तो आपके पास है ही अवेलेबल, और इसके साथ में लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ई लाइब्रेरी हमारे लिए बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है, सब लोग इसके लिए बोलते हैं कि ई लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सारे जो आपके नोट्स हैं, सारे फॉर्मूले हैं, वो हमने एक ही जगह यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, और टॉपर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें आपको क्या होगा कि जो अच्छे नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और आपको हैंड रिटन नोट्स भी हैं अवेलेबल, तो आप उनको देखिए, स्टडी करिए। हम मैथ्स के अलावा जो अदर सब्जेक्ट है उनके भी नोट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहीं आपको एक ही जगह पर सारे नोट्स है, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स यहीं मिल जाएं, तो यहाँ आप आराम से बैठ करके स्टडी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर, बिकॉज अगर आपके नंबर इंक्रीज करने, स्कोर अच्छा करना है, तो टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आपको पता है। तो टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन करिए, आपने जो भी कोर्स ले रखा है उसकी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, तो उसके लिए भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं उसका भी, और टेस्ट सीरीज आप दिए और अपना स्कोर को इंप्रूव करिए डे बाय डे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए हमने एक छोटा सा अल्टरनेटिव निकाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास में कि आपका देखो यहाँ पर एक
टेलीग्राम हमने यहाँ पर चैनल भी बना दिया है और टेलीग्राम आपके पास में यहाँ पर नंबर अवेलेबल है। जो भी डाउट्स आपको आते हैं, इस डाउट्स जो है वो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। फोटो लीजिए, सेंड कर दीजिए बस। तो आपकी जो डाउट सॉल्विंग क्लास होगी उसमें डाउट्स आपके ले लिए जाएंगे और आपको हर एक डाउट जो है वो वन बाय वन डाउट जो है वो आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। कॉन्टिन्यूटी, ओके, एंड डिफरेंशियबिलिटी। पहले इसमें कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी को कवर करेंगे। एक्सरसाइज जो आपकी है 5.1 वो पूरी कवर करेंगे और फिर उसके बाद में डिफरेंशियबिलिटी पर चलेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है समझिए। देखिए देखिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्टिन्यूटी। देखिए लेट अज्यूम मेरे पास में अगर कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे। जैसे देखो मेरे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन जो है वो अपने डोमेन के अंदर, जैसे x यहां पर क्या करेगा, x बिलोंग्स टू, अपने डोमेन में ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अपने डोमेन के अंदर x जो है इस फंक्शन में, जब हम ये फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो, कहीं भी मुड़े नहीं और कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी और उस फंक्शन को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं एक मान लो यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं। जैसे आपने सबने ग्राफ देखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इस तरह से बनता है y स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कॉन्टिन्यूअसली चला जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक, कहीं भी रुका नहीं, कहीं भी टूटा नहीं, कहीं भी झुका नहीं, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। इस प्रॉपर्टी को और इस ग्राफ को, इस फंक्शन को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक ग्राफ यहां से बनाना स्टार्ट हुआ और वो कॉन्टिन्यूअसली इस तरह से जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी रुका नहीं, कहीं भी टूटा नहीं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूटी। जैसे देखो साइन का ग्राफ देखते हैं, इस तरह से चलता है, हमें पता है बिल्कुल इस तरह से चलता रहता है, कहीं भी नहीं टूटेगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और इस प्रॉपर्टी को कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक की जाएगी, जिस पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन ब्रेक होता है, टूटता है, रुकता है, ठीक है, वहीं पर कॉन्टिन्यूटी चेक की जाती है, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप अभी 12th क्लास में, अब आप 12th क्लास में हो, आप 10th पास आउट करके आए हो, बोर्ड आपकी 10th क्लास थी, तो कोई भी आपसे मिलता है तो वो आपसे पूछता है कि 10th की परसेंटेज क्या है, यही पूछेगा, ऑब्वियस है। और आपसे जब आप 12th कर लोगे, 12th पास आउट कर लोगे, तो सब आपसे पूछेंगे 12th के परसेंटेज क्या है, 12th के परसेंटेज क्या आए हैं, कितने परसेंटेज बने हैं, है ना, यही पूछेंगे, सब यही पूछते हैं। बट आपसे कभी किसी ने ये पूछा है कि 8th के परसेंटेज क्या है, 9th के क्या है, 7th के क्या परसेंटेज आए हैं? क्या कभी ऐसे पूछा है कभी किसी ने? आप तो पढ़ 15 साल से रहे हो, 15 साल से पढ़ रहे हो ना, बट कभी किसी ने ये नहीं पूछा है कि यार 5th के परसेंटेज क्या आ रहे हैं, 6th के क्या आ गए, 7th के क्या आए हैं, कभी नहीं पूछा आपने। एक्चुअल में क्या होता है, सबको पता है कि जो ब्रेक होने वाले पॉइंट है वो दो ही है, एक 10th क्लास और एक 12th क्लास। अगर 10th क्लास और 12th क्लास में स्टूडेंट अच्छा है तो इसका मतलब वो ओवरऑल अच्छा होगा, यही माना जाता है कि वो ओवरऑल अच्छा ही है फिर, ठीक है। तो पूछा क्या जाता है आपसे कि या तो 10th के परसेंटेज बता दो या 12th के बता दो, ठीक है। 10th में अच्छा है इसका मतलब स्टूडेंट अच्छा ही है, 12th में आए हैं इसका मतलब अच्छा ही स्टूडेंट रहा होगा, ये माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्रेक होने की, आपका जो ग्राफ ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है वो कहां पर है, 10th में और 12th में, तो वो ब्रेक होने, वो वहां पर वो पॉइंट मिल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, देखो, और इस तरह से एक ग्राफ लेते हैं, सपोज कि ये मेरे पास में एक ग्राफ है, इस तरह से चलता जा रहा है, यहां पर ये इस तरह से, फिर उसके बाद में इस तरह से चला गया। तो यहां पर एक पॉइंट देखो ऐसा बना जहां पर ये ग्राफ जो है वो रुका, ये फंक्शन रुक गया, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर, जैसे ये x इज इक्वल टू ए जूम कर लेते हैं इसको, इस पॉइंट पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, यानी इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक करेंगे। अगर यहां पर आपके पास में, ठीक है, अगर इस जगह पर, यानी इस जगह पर अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी इसी जगह पर चेक होगी, अगर यहां पर ये ब्रेक हो रहा है, यहां पर अगर कहीं पर रुक गया, तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहां पर ये नहीं रुका, यहां पर अगर ये कॉन्टिन्यूटी इसने अपनी प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑल ओवर कॉन्टिन्यूस है। देखो कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो जिस तरह से आएंगे, जैसे ये एक मान लो मेरे पास में फंक्शन है,
जैसे यहां पर एक फंक्शन आया 0 पर आ गया, फिर उसके बाद में यहां 1 से आगे बढ़ गया, तो देखो ये टूट गया, आपको दिख रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, वन बाय वन, एक एक टॉपिक को, एक एक बात को, एक एक बारीक से बारीक बात को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एक और ले सकते हैं हम एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन का ग्राफ है, वो इस तरह से चला, यहाँ पर आया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से इसने छोड़ दिए अपनी जगह, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, सपोज कोई भी हो सकता है फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है सबको। चलिए फिर अब आगे चलते हैं और इस पे स्टडी करते हैं। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पर हम चेक करेंगे। देखिए सपोज मेरे पास में एक ग्राफ है, और एक फंक्शन को मैं अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स सी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट। एक ग्राफ है मेरे पास में, मान लो इस तरह से चलते हुए आ रहा है, यहाँ पर चला, यहाँ रुक गया, फिर उसके बाद में आगे चला गया इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपके पास में, इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा। कहीं और तो ये ब्रेक हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर रुका है, तो यहीं पर मैं क्या करूंगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको मान अज्यूम कर लेता हूं कि ये लेट एक्स इजिकल टू ए पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम क्या कर लेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, कि इस पॉइंट पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इस पॉइंट पर अगर इसने प्रूव कर दी अपनी कॉन्टिन्यूटी कि मैं इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हूं, इट मींस ये फंक्शन जो है वो ऑल ओवर कॉन्टिन्यूअस है इन देयर डोमेन। अपने डोमेन के अंदर फिर ये क्या है, ऑल ओवर कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक और मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना आप। जैसे मेरे पास में एक ग्राफ लेते हैं, लेट्स सी, वो है इस तरह से, ये मेरे पास में एक है। ओके, यहां पर मान लो वो पॉइंट है x इजिकल टू ए, इस पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीन चीजें लेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, समझना मेरी बात को। पहला हम पॉइंट लेने वाले हैं जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, हम पहली चीज लेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, एट x इजिकल टू ए पर ले रहे हैं हम सबसे पहले, तो यहां पर आएगा मेरे पास में एफ ए। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, एफ ए। ठीक है, एट x इजिकल टू ए, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। दूसरी चीज हम निकालेंगे यहां पर राइट हैंड लिमिट, जो हमने लिमिट वाले चैप्टर में 11th में पढ़ी है, याद है सबको। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है अपने पास में, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। और थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा अपने पास में लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों लिमिट आई कहां से। ठीक है, ये दोनों लिमिट आई कहां से, और ये दोनों लिमिट हम क्यों निकालें, सवाल ये भी आता है। ठीक है, तो इसको समझो, जैसे मेरे पास में ग्राफ है, हमने यहां पर इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगी अपने पास में एफ ए एट पॉइंट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक है, अब इसके हम दो नेबरहुड पॉइंट डिस्कस करते हैं। दो नेबरहुड पॉइंट विच इज बिफोर ए। बिफोर ए होगा वो आपके पास में a माइनस एच होगा। h बहुत छोटी क्वांटिटी है बट पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, और एक पॉइंट हम लेंगे यहाँ इसका नेबरहुड पॉइंट विच इज a प्लस एच। ए प्लस एच जो है वो आफ्टर ए है। दो पॉइंट यहां पर हमने ले लिए, एक पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने बिफोर ए, और एक पॉइंट है आफ्टर ए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पर हमने क्या करा है, लिमिट चेक करेंगे इसकी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड पॉइंट पर जो बिफोर ए है, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट पर हमारी लिमिट हमने निकाली वो इक्वल आ जाए, और साथ में जो हमारे पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो इक्वल आ जाए, तीनों चीजें इक्वल आ जाए, यानी एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों चीजें इक्वल आ जाएं अपने पास में, देन वी कैन से दैट कि फंक्शन जो आपके पास में है, गिवन फंक्शन जो है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा,
इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन जो आपके पास में है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाए तो आपके पास में, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों चीजें अगर इक्वल आ रही है, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a। ओके, तो इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल आसान सी बात है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ऑलरेडी हम लिमिट वाले चैप्टर में 11th में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है आपने, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि एक एक चीजें आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए राइट डाउन ऑल ऑफ यू, लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, आ गई बात सबको समझ में? हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे, फिर उसी एक पॉइंट पर x इक्वल टू a पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखो, अब अगला अपना टॉपिक आता है जो है ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक की जाती है वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास में मान लो एक इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है मेरे पास में, क्लोज इंटरवल यानी ए बी, इस तरह से क्लोज इंटरवल है। तो इसमें अगर कोई फंक्शन की हम चेक करेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, तो हम सबसे पहले वही एफ ए निकाल सकते हैं, और साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए 3 पॉइंट यूज करेंगे, समझना मेरी बात को। एक तो एफ ए निकालेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, यानी कॉन्टिन्यूटी, पहली बात क्या आ जाएगी मेरे पास में, एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन वो लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास में यहाँ पर जो है, हम एफ बी निकालेंगे। एफ बी जो है वो आपके पास में यहाँ पर एक आपके पास में कॉन्टिन्यूटी इक्वल होनी चाहिए किसके, एफ ए राइट हैंड लिमिट, सॉरी, एफ ए राइट हैंड लिमिट की होनी चाहिए, क्योंकि इस साइड है तो राइट हैंड लिमिट, और बी इस साइड है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज हम यहां पर करेंगे कि एक एफ सी निकालेंगे, एक पॉइंट, और वो एफ सी जो पॉइंट है मेरे पास में, ओके, यहां पर सी जो है वो बिलोंग करेगा ए बी के अंदर, ठीक है, ए बी यानी जो क्लोज ओपन इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करेगा, एक सी पॉइंट यहां पर हम निकालेंगे, ठीक है। वो पॉइंट भी यहाँ पर अपने पास में होना चाहिए, उस पर भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इस पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आ रही है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एक क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये तीनों चीजें फाइंड आउट हो रही है, देन वी कैन से दैट कि ये जो फंक्शन है आपका वो क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। ये मैं आपको और एग्जाम्पल से करवा दूंगा, चिंता ही कोई बात नहीं है, समझ लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार सिर्फ इतना ही समझ लो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, अभी हम जस्ट एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात एक बार और समझ लो, ओपन इंटरवल के लिए एक बार, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जैसे मेरे पास में एक इंटरवल ए बी है, यहां पर ओपन इंटरवल में हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है कि जो आपके पास में एफ सी है वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर जो आपके पास में लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और सी जो बिलोंग करेगा वो ए बी में बिलोंग करेगा, सीधी बात ये है, ठीक है। कोई सी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल आने चाहिए। सी पॉइंट पर, कोई सी पॉइंट जो कहीं भी एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो पॉइंट के साथ में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, ओके। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इन ओपन इंटरवल एपी, अंडरस्टूड। वही प्रोसेस, वही है प्रोसेस, कोई अलग नहीं कर रहे, प्रोसेस वही रहेगा अपना, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, प्रोसेस कोई चेंज नहीं होने वाला है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स लेंगे, समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल है आपका, बुक का एग्जांपल लिया है मैंने, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है, बाकी एग्जांपल लेना अलग चीज़ है, एग्जांपल से अच्छे से क्लियरिटी आएगी।
देखिए लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1, देखो आप देख पा रहे हो आपकी बोर्ड पर आ रहा है सामने। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स, एक फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x+3। ओके, एट आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप फॉलो क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए निकालनी है। तो एफ ए निकाल लो भाई, इसमें रख दो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 5, इक्वेशन 1। कोई इशू नहीं है, हमने बिल्कुल सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया। दूसरी बात, अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। देखो एक बार फॉर्मूले सारे लिखो, है ना। जब आप फर्स्ट टाइम कम से कम 10 क्वेश्चन में आप फॉर्मूले पूरे लिखो, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन में आप सारे फॉर्मूले एज इट इज लिखो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला 10 बार लिखा जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, फेमिलियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, बार बार उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। ए की वैल्यू यहां पर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 1 प्लस एच लिख लेंगे। और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये अपने पास में जो फंक्शन है उसके अंदर रख दो 1 2, और x की जगह क्या लिख दो 1 प्लस एच और प्लस 3। इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ नहीं रही है तो हमें भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू यहां पर आप रखोगे तो ये आ जाएगा अगेन आपके पास में 5, इक्वेशन नंबर 2। नंबर 3 है आपके पास में यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच, ओके, इज इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ h 1 माइनस एच आ जाएगा। तो ये भी रख दो यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और 1 माइनस एच प्लस 3। अगेन लिमिट की वैल्यू पुट करोगे वापस से 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों इक्वल आ गई है, यानी एफ ए हमने तीनों यहां से क्या निकाल लिया, एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल आ गई है। तीनों इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो हमने चेक कर लिया और हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, ये कॉन्टिन्यूअस है। आ गई बात सबको समझ में, बिल्कुल आसान सी बात है, देयर इज नो इशू, ओके, बिल्कुल इजी है। अब देखो सेकंड का एग्जांपल भी मैंने साथ में ही ले रखा है, कि एग्जांपल है आपके पास में यहाँ पर लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर है एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर कॉन्टिन्यूस है। ये आप खुद चेक करोगे, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। इसी तरह से आप चेक करो, ठीक है, ओके, कर दो, चलो जल्दी से कर दो, मैं अभी कर दो, चलो एक काम करते हैं, होमवर्क को क्लास वर्क बना देते हैं, ठीक है, अभी कर दो, ओके, कर दो, तीनों चीजें निकाल दो जल्दी से। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों 0 आ जाएगी और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, कर दो। यस डू इट, हाँ यस ऑफकोर्स, अभी कर दो। ओके, चलिए फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल देखो क्या क्या रखा है, लेट्स सी, सॉल्व करते हैं इसको। क्या करेगा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मॉडुलस ऑफ एक्स की पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होती है मॉडुलस ऑफ एक्स की। एक्स आएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही आएगा। 0 आ जाएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, और माइनस एक्स आएगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये हमें पता है। ये छोटी सी डेफिनेशन जो हमें याद रखनी है, हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो वही 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। जो पहला स्टेप है अपना वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वही 3 स्टेप आपको बार बार यूज करोगे, फॉलो करोगे, याद हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए,
और F0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, इक्वेशन 1। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, और डायरेक्टली लिख दूं क्या, पूरा लिख देता हूं चलो एक बार, तो a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 0 प्लस h ले लेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h मॉडुलस ऑफ h ही आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ h लिख देंगे, ओके, तो 0 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तब 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर भी आप पुट करोगे तो अगेन वो 0 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहां से आप देखोगे कि अपने पास में इक्वेशन 1, 2 और 3 से वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गई है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई है। ओके, देन वी कैन से दैट कि जो गिवन फंक्शन है आपके पास में विच इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी हमने चेक कर ली है। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, इजीली हमने इसको कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, बुक के ही ले रहा हूं मैं, आपकी एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, अभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं ले रहे हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली 3 लेयर आपका सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, 3 लेयर। 3 लेयर का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेयर है आपकी एनसीईआरटी की, कि जिसमें पूरी एनसीईआरटी आपको कवर मिलेगी, पूरी एनसीईआरटी कवर, यानी सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन। दूसरी लेयर है होगी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, जिसमें पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ओके, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। और थर्ड लेयर आएगी आपकी आरडी शर्मा या जो अच्छी बुक्स है उनसे आपके पोर्शन के, जिनमें आपको क्या है कि पूरा कोर्स पूरा उसमें मिलने वाला है। तो आप चाहो तो तीनों का कॉम्बो भी ले सकते हो और आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल 0, 1x इज इक्वल टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पर, ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए अभी कर देते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस हम यूज करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम निकालेंगे यहां पर, तो क्या आएगा मेरे पास में, एफ ए निकालते हैं हम, और एफ ए यानी F0 ले लेंगे, क्योंकि 0 पर ही हमें चेक करना है इसको, और 0 पर इसकी वैल्यू हो रही है 1। देखो स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ठीक है, 0 पर वैल्यू हो रही है 1, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड हमें यहां पर फाइंड आउट करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, याद है आप सबको, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस एच, ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू 0 है तो मैं सीधा ही एफ एच लिख देता हूं इसको, ठीक है। अब एक्चुअल में ये 0 तो नहीं है, ठीक है, h आ रहा है यहां पर, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा यहां पर, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की जगह मैं एच क्यूब लिख लेता हूं, और प्लस 3। जब आप इसमें h की वैल्यू यानी लिमिट पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 2। तो यहीं से पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। फिर भी चलो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल के देख लेते हैं एक बार क्या आ रही है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस एच इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर आ जाएगी मेरे पास में -h³ + 3। ठीक है, यही आएगा। ओके, -h है तो -h में से रख दिया, क्यूब करेंगे तो माइनस का ही आएगा, और लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहां पर हुआ क्या कि आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ओके, और बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं आ रही है। वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां पर क्या आ गई है, 1 आ गई है। ओके, तो अब हम यहां पर तीनों इक्वल नहीं है, होने तो चाहिए थे कि तीनों इक्वल आ जाए, कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल आ जाए, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हो जाए और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल हो जाए, जो पॉसिबल नहीं हो पाया यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी क्या है। जैसे अभी हमारे पास में आ गया था एक एग्जांपल हमने किया है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो सीधी बात है वो डिसकंटिन्यूस होगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ये सीधी बात है। जैसे मान लो एक ग्राफ लेते हैं, एक फंक्शन है, मान लो यहां से चला यहां रुक गया, फिर उसके बाद में यहां से आगे बढ़ गया, तो ये देखो ब्रेक आ गया, ब्रेक हो गया बीच में। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, ये फंक्शन जो है आपका विच इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन देखो इस तरह से जैसे ब्रेक हो रहा है, जहां पर भी फंक्शन ब्रेक होगा और उसमें वापस से कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है, कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यानी कहीं जैसे एक ग्राफ हमने देखा था कि वो थोड़ा सा रुका बट आगे उसमें कॉन्टिन्यूटी आ गई वापस से। ठीक है, अब ये इस तरह का ग्राफ है कि जिनमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है, जैसे एक ग्राफ यहां चल रहा है फिर यहां से चल रहा है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, देखो। ठीक है, ये एक सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, तो इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ होंगे जिनको हम कहेंगे, इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो यहां देखो कोई भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए जो आपके पास में अभी कंडीशन है वो क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इक्वल होनी चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तब वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, बट अगर आपके पास में ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये एफ ए इज डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कोई भी एक या तीनों या फिर तीनों में से कोई एक इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तब वो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये छोटी सी बात है जो अपने को याद रखनी है। ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट पर, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तो इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है, दो इक्वल नहीं है या तीनों इक्वल नहीं है, तब उस कंडीशन में एफ एक्स जो होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, आप एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से कि एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कर रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय। एक फंक्शन आपको दे रखा है यहां पर, तो सबसे पहले वही हम प्रोसेस यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां देखो एक्चुअल में इसने नहीं दे रखा है कि किस पे चेक करना है, बट यहां आपको ऑलरेडी इसने मेंशन कर रखा है 1 और 1, दोनों स्टेटमेंट 1 पर डिफाइन हो रखे हैं, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि 1 पे ही चेक करनी है और 1 पे ही हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू यहां आ जाएगा F1। F1 है तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा जिसमें x की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहां आ जाएगा 1 x+1, x की जगह यहां पर 1+2 रख देंगे विच इज 3, इक्वेशन नंबर 1, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो, अब सेकंड है अपने पास में राइट हैंड लिमिट, इसको हम चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ओके, यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह 1 प्लस h लिख लेंगे। अब देखो 1 में आपने कोई ना कोई क्वांटिटी ऐड कर दी है, भले ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, बट आपने 1 में कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो डेफिनेटली ये 1 से तो बड़ा हो ही जाएगा। 1 में आपने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है तो 1 से तो बड़ा हो ही जाएगा, 1 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा? यहां पर देखो h टेंस टू 0 सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करेगा विच इज x इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहां पर आप 1 प्लस h लिख लो और माइनस का 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो 0 इसमें लिमिट पुट करोगे तो यहां पर आपके पास में -1 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहीं से आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। बट हम एक और निकाल लेते हैं तसल्ली के लिए, वैसे हो गया ये डिसकंटिन्यूअस तो कंफर्म हो गया, बट फिर भी हम एक बार और लेफ्ट हैंड लिमिट और कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आती है। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस h ले लेंगे इसको, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, देखो 1 में आपने कुछ ना कुछ माइनस कर दिया, कोई एक छोटी क्वांटिटी माइनस की है, भले ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, बट 1 में से आपने माइनस करते ही वो 1 से छोटी हो गई, 1 से तो ऑब्वियसली छोटी हो ही गई। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेंगे? फर्स्ट वाला करेंगे। तो ये आ जाएगा x की जगह आप रख देंगे 1 माइनस h और फिर प्लस का 2, इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखो अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एफ ए जो है इज डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के एफ ए जो है वो इक्वल नहीं है, बट एफ ए जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, बट ये ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, बिकॉज ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या हो गया आपके पास में? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, बट ये इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसलिए हम इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ से कॉन्टिन्यूअस है, राइट हैंड की तरफ से एक्सक्यूज मी, तो देखिए यहां पर कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी इस फंक्शन में और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। बट लेफ्ट हैंड साइड से ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ओके। चलिए, बट ओवरऑल क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 11 है जो आपके एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जांपल है। देखो फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाय। यहाँ पर देखो फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइन हो रहा है? 1 पर डिफाइंड होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एट x इज इक्वल टू 1 पर ही सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। तो वही हम तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब मैं थोड़ा सा स्पीड से शॉर्ट से चलूंगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? एफ ए इज इक्वल टू F1 लिख लेंगे, और F1 पर देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1, एफ ए जो है F1 की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज 0। और फिर हम एज इट इज राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा, ओके, a प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर 1 प्लस एच, तो 1 में आपने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है, यानी 1 में आपने एक छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दी है, तो इट ग्रेटर देन बिकम ए ग्रेटर देन 1, ये 1 से तो बड़ा हो ही गया ऑब्वियसली। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा? ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट इसमें फॉलो होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी जगह आप रख दो x माइनस टू की जगह 1 प्लस एच और -2, तो इसमें h की वैल्यू रखोगे 0 हो जाएगी और ये -1 आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगी आपके पास में। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच 1 माइनस एच, ओके। तो 1 में से आपने कुछ ना कुछ माइनस कर दिया, तो इसका मतलब इट
बिकम लेस देन 1, डेफिनेटली ये क्या होगा, 1 से तो छोटा हो ही जाएगा, ठीक है। तो 1 से छोटा कौन सा स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 माइनस एच और प्लस 2, ठीक है। इसमें आप पुट करोगे तो अगेन ये 3 आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ आप देखोगे कि न तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ रहा है, ना ही राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, और ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों ही इक्वल नहीं है। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन जो है आपके पास में ये डिसकंटीन्यूअस है। फंक्शन जो आपके पास में है एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटीन्यूअस है। ये समझने वाली बात है, आई होप यू अंडरस्टैंड। छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ही आसान सी बात है। ओके, कोई इशू नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। ओके ओके, चलिए वेरी गुड। तो यहां तक देखो अपना कवर हो गया। फंक्शन यहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस किया कि एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमने पढ़ ली यहां पर कि लिमिट हमें निकालनी है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो अब देखिए आगे अपने पास में आ जाती है एक्सरसाइज 5.1। तो इसको हम करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप पे, एक साथ ही लोड हो जाएगा। तो आप एक बार इतना ही कवर करिए और आपके जो एग्जाम्पल्स है वो कवर करिए पहले। सारे एग्जाम्पल वापस से रिपीट करना, अच्छे से समझना, पढ़ना, और फिर हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे 5.1। और इसके कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप जरूर करने की कोशिश करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही इस क्लास में। ओके, चलिए यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको और आगे हम कवर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, लव यू स्टूडेंट्स।